भारतीय संविधान। दोस्तों, जब भी हमारे सामने ये शब्द सुनाई देता है तब हमें एक गर्व सा महसूस होता है, क्योंकि हमारे ही देश का संविधान सबसे बड़ा है और सबसे खूबसूरत है। इसे बनाने के लिए हमारे देश के नेताओं ने बड़ी मशक्क़त करी है और बड़े ही स्वविवेक से इतना अच्छा खूबसूरती से सजाया है इसको कि किसी प्रकार से इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं और एक प्रकार से इस प्रकार से सिस्टम से सजाया है इसको कि देश को चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो बात करते हैं, सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और आज हम इस वीडियो में अनुसूचियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे और इस संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो बड़े ही विद्वान थे। इस संविधान को बनाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस संविधान का निर्माण लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे और इस संविधान को बनने के बाद इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे भारत का जो संविधान निर्माण हुआ उस समय इस मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और समय गुजरने के बाद जब आवश्यकता पड़ी तो उसके अनुसार इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। इस प्रकार से आज वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां इस संविधान के अंदर हैं। तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं इन अनुसूचियों की। सबसे पहले हम 6 अनुसूचियां देखते हैं। देखो, पहली अनुसूची में हमें बताया गया है इसमें कि इस में भारत और उसके राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते सैलरी के बारे में बताया गया है। अब ये वेतन भत्ते सैलरी कुछ छोटे कर्मचारियों के बारे में तो वर्णन हुआ नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रपति है या पीएम है या सीजेआई है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि न्यायाधीश वगैरह है, इनके सैलरी के बारे में कि इनको वेतन कितना दिया जाएगा इसके बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन है, यानी कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा या प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, इस प्रकार से इसमें वर्णन किया है। चौथी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रत्येक राज्य से जो सांसद चुन के जाएंगे राज्यसभा में उनकी संख्या कितनी होगी या किस राज्य में जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर राज्यसभा में कितने सांसद पहुंचना चाहिए, कितना जाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची है जिसमें एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। अब अगली आती है 6ठी अनुसूची। इस 6ठी अनुसूची में एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया है और ये 4 राज्य हैं जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने की ट्रिक है MATM, यानी अब देखो याद रखने में हमें कैसे याद रखना है इसको दिमाग के अंदर इस प्रकार से याद रखना है कि मेघ आए, यानी कि जब बादल आए, मेघ आए, तब मैं रम पीकर एटीएम में चला गया, मैं रम पीकर एटीएम में चला गया, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। देखो, याद रखने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पहली जो अनुसूची है उसमें भारत के बारे में वर्णन किया गया है, उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया है। दूसरी में पैसा यानी कि वेतन भत्ते और सैलरी। तीसरी में शपथ 3 है, तो यानी कि 3 अक्षर है इसमें शपथ में भी, इस प्रकार से हम इसको दिमाग के अंदर लॉक कर सकते हैं। चौथे में राज्यसभा, यानी कि 4 आदमी जब बैठ जाते हैं तो वहाँ सभा लग जाती है, इस प्रकार से हम इसको दिमाग के अंदर सेट कर सकते हैं। 5 की जो बनावट है वो एस जैसी है, यानी कि एससी और एसटी, इस प्रकार से हम इसको दिमाग के अंदर सेट कर सकते हैं। 6ठा मैंने बता ही दिया, यानी कि मेघ आए तब मैं रम पीकर एटीएम में चला गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची को इस प्रकार से दिमाग के अंदर सेट करेंगे दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति की जब शादी हो जाती है तो उसको उसकी पत्नी क्या करती है, लिस्ट बना के देती है, यानी कि सूचियां बना के देती है, यानी कि 7 फेरे होने के बाद उसको सूचियां मिलने लग जाती है, लिस्ट मिलने लग जाती है। अब देखो ध्यान से, इस 7वीं अनुसूची में है 3 प्रकार की सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 100 विषय हैं,
इन 100 विषयों के ऊपर सिर्फ केंद्र को अधिकार है कि वही इसके ऊपर नियम कानून बना सकते हैं। अब ये नियम कानून बनाने वाले विषय हैं सेना, रक्षा, विदेश मामले, रेल, डाक, मुद्रा, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। 100 विषय हैं, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र को अधिकार है कि वही इनके ऊपर। अगली आती है राज्य सूची। इस राज्य सूची में 61 विषय हैं। इन 61 विषयों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राज्य को अधिकार दिए गए हैं, जिनके ऊपर सिर्फ राज्य अपने कानून बना सकते हैं। जैसे न्यायालय है, राज्य का न्यायालय, और राज्य की पुलिस है, पशु संपदा है, सिंचाई व्यवस्था है, कृषि है, सड़क व्यवस्था है, और वन, जिला अस्पताल। इन सारे ऐसे 61 विषय हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राज्य ही अपने कानून बना सकते हैं। और कुछ ऐसे विषय भी थे जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपने अपने कानून बनाएंगे। जैसे ऐसे विषय है शिक्षा, श्रम, दीवानी श्रम, सामाजिक नियोजन और प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन। कुछ ऐसे विषय 52 विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपने अपने कानून बनाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसे विषय भी थे जिनको अवशिष्ट शक्तियों में डाला गया है। जैसे इंटरनेट है, ये पहले इतना विकसित नहीं हुआ था, लेकिन संविधान का निर्माण हुआ तब उन लोगों के दिमाग के अंदर ये बात थी कि कुछ ऐसे विषय भी भविष्य में आएंगे जिनके ऊपर किनको शक्तियां दी जाएगी। उन विषयों के ऊपर नियम कानून बनाने के लिए संसद के हाथ में वो शक्तियां दी गई है कि सिर्फ संसद में ही वो कानून बन सकते हैं। जैसे इंटरनेट है, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ संसद ही इसके नियम बना सकती है। तो दोस्तों, आपको 7वीं अनुसूची अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 14 मूल भाषाएं थी। 14 मूल भाषाएं थी। इस भारत के जो राज्य हैं उनको भाषाई आधार पर इनको बांटा गया था। लेकिन समय गुजरने के बाद इसके अंदर एक और भाषा ऐड कर दी गई, फिर उसके बाद 3 भाषाएं और ऐड कर दी गई, फिर उसके बाद 4 भाषाएं और ऐड कर दी गई। लेकिन आप जानते हो दोस्तों, ये प्लस लग रहा है। ये प्लस का मतलब है कि बहुत बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। संसद के अंदर कानून बनते हैं, वहाँ पर बहस होती है, उस बहस के बाद एक संशोधन होता है, उस संशोधन के बाद एक नया कानून बनता है। जैसे ये जो एक भाषा जोड़ी गई है वो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद एक भाषा को जोड़ा गया है, और वो एक भाषा थी सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई है। इसको याद रखने के लिए मैंने देखो यहाँ क्या किया है, यहाँ कुछ अड़े वाली भाषाएं ली है। देखो, कोंकणी, मणिपुरी, 2 भाषाएं तो ऐसी थी जिसमें अण था। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ ये 2 भाषाएं ऐसी थी जिसके अंदर अण था, और एक विदेशी भाषा जैसे नेपाली। ये 3 भाषाओं को इस 71वें संविधान संशोधन में इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, और ये 4 भाषाएं 91वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। इनको मैंने कैसे याद करने के लिए बताया है कि जिसमें थ है वो 2 भाषाएं हैं, और जिसमें ड है वो 2 भाषाएं हैं, यानी कि संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इस प्रकार से ये 4 भाषाएं थी जिनको 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं इस 8वीं अनुसूची के अंदर हैं। आगे बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। इस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून लाया गया था। अब ये लाया गया था 1951 के अंदर। आगे बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून लाया गया था। ये हुआ था 1985 के अंदर। इसको 1985 के अंदर इस अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंदर जोड़ा गया है। ये 1992 के अंदर इसको संविधान में शामिल किया गया है, और इसके अंदर 29 विषय हैं। देखो, 92 है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 2 और 9 लास्ट के 2 डिजिट को उल्टा करेंगे तो हमें पता लग जाएगा इसके अंदर 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची है, इसके अंदर नगर निगम से संबंधित कानून बनाए गए हैं। इसको अनुसूची को जोड़ा गया है। ये 1993 यानी कि 92 के बाद अगले ही साल 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अंदर कुल 18 विषय हैं जिसके ऊपर कानून बनाए गए हैं।
तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो, और ये अनुसूचियाँ आपके दिमाग में अंदर अच्छे से सेट हो चुकी होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।